बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे बात ही नहीं करी और उनके लीडरों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करना चाहती। ये खबर जो है डेफिनेटली चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से उन्होंने कहा है कि आई होगी। खान साहब अभी तक हमसे बात करने के लिए राजी नहीं है। अगर वो हमसे वोट मांगते तो शायद हम उनको भी वोट दे देते, इसलिए हमने नून लीग का साथ दे दिया। यानी कि आपको याद होगा, आपने बहुत पहले एक दफा कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। बिलावल भुट्टो को भी इस बात का सुना थोड़ा सा रंज भी है जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, उनकी असल ज़रदारी का ये मेजर गेम प्लान है और ये जितना मुल्क आज ये नाच रहा है जिन खतूत पे या जिन नोड्स पे, वो जरदारी साहब उसके वो मौसीकार हैं और इस टाइम पे जितनी भी धुनें बज रही हैं इस मुल्क में, वो उन्हीं की बजाई हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका असल गोल था पीटीआई को उस दिन तक लाना जिसमें उनको 2-3 बातें चाहिए थी। उनको सिंध साफ चाहिए था और इस टाइम आप देख रहे हैं पीटीआई जो पिछले सिंध की असेंबली में कितनी बड़ी जमात थी और इस टाइम उसकी क्या हालत है। नाम ही नहीं है। मतलब आज मैंने सिंध असेंबली का सुना तो उसमें नाम ही नहीं था। ठीक है? उसके बाद उनको चाहिए था कि हमेशा के लिए जो सिंध खतरे में पड़ रहा है पीटीआई की मकबूलियत की वजह से वो ख़त्म कर दिया जाए। तो वो ऑपरेशन उन्होंने इसको कंडक्ट किया और उसमें कामयाब रहे। उस ऑपरेशन की लास्ट फाइनल मंज़िल ये थी कि पीटीआई को इस नहज तक ले आया जाए जिसमें वो हमारे साथ हुकूमत बनाने पर राज़ी हो जाएँ। ताकि जैसे ही पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी, सिंध के अंदर जो पीटीआई का वोट डेवलप हुआ था एंटी पीपी, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये इतने बुझे-बुझे हैं क्योंकि असल ये था कि खान फँस के जेल में थोड़ा-सा मतलब इस सूरत-ए-हाल में शायद हमारे साथ बैठ जाए और हम उसको मजबूर कर पाएँ। एज़ कम्पेयर टू नून लीग वो पावर गेम में आने की कोशिश करे विद अस। तो हमारी जान छूटेगी। हम हुकूमत में तो रहेंगे ही रहेंगे, इधर हों या उधर हों। लेकिन इमरान खान के आने का फ़ायदा ये है कि सिंध में सफाई होती है पीटीआई की, हकीकतन। ये तो सफाई आपको पता है टेलर्ड सफाई है ना, नकली-नकली है। लेकिन असली सफाई उस वक़्त होती है कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे बैठ जाते। तो वो जो नहीं हो सका, इसलिए वो बुझे-बुझे हैं और वो बुझा होना उनका बनता है। अच्छा, आपका इल्म क्या कहता है? आपको लगता है कि मुस्तकबिल में आज नहीं तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद आई, उसमें जरदारी साहब ने बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपको क्या लगता है कि साल 2 साल बाद नून लीग की हुकूमत के खिलाफ भी कोई इस तरह की अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है और पीटीआई की हुकूमत वापस आ सकती है? देखिए, ये जो अभी सिलसिला शुरू होना है ना, अब असल में मसला ये है कि अच्छी खबर कोई भी नहीं है। स्टेबिलिटी हो तो हम इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करें कि कुछ अच्छे को प्लान करें, कोई अच्छे दिमाग से सोचें, कुछ ऐसा नहीं है। ये अभी अनरेस्ट और हमने मज़ीद इसी तरह के हालात में अभी जाना है और फिर आगे जंगें वेलकम कर रही हैं, वो सारा खित्ता अनरेस्ट में जा रहा है। तो ये अब अभी बातें हैं फ़िज़ूल, हम अपने दिन और टाइम ज़ाया करते हैं, ये सोच-सोच के कि कुछ अभी अच्छा निकलना है, कुछ अच्छा नहीं निकलने लगा। फिलहाल तो नो वे। इट टेक्स टाइम अपनी एक ख़ास मुद्दत है उसकी, जब भी ये सिलसिले शुरू हुआ करते हैं, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जैसे-जैसे सीटें लेते जाएँगे कोर्ट्स के ज़रिए, नहीं देंगे तो एहतजाज शुरू हो जाएँगे, हुकूमतों ने क्या चलना है, कौन-सी अदम-एतमाद और कौन-सी वो सारी की सारी एहतजाज में होंगी। तो ये एक नून लीग और पीपल्स पार्टी जो जिनके दोनों के पास फेक सीटें होंगी, तो ये असल जमहूरियत में क्या करेंगे? अब तो वाक़ई आपकी आबादी बहुत बढ़ गई है आसिम साहब।
और इतनी बड़ी आवाम को रस्सों से, सुलाखों से, बंदूक से काबू नहीं किया जा सकता। मतलब काबू करने के लिए भी मेरे सामने मैं चलो जी 100 बंदे को कितने बंदे चाहिए काबू करने के लिए? 10-20 से काबू हो जाएँगे। 100 का क्राउड जो है ना 10-20 से नहीं होता। ये पुराने अच्छे शरीफ दौर थे, जब इतनी सी नफरी से काम बनते थे। इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, इनको ये समझ क्यों नहीं आ रही कि इतना बड़ा क्राउड दिमाग से, ज़बान से कंट्रोल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चाहें कि डंडे से या मशीनरी से या ज़ंजीरों से उससे कैद नहीं कर सकते, ना कंट्रोल नहीं होगा। तो पता नहीं बस अल्लाह के बस मैं कह रहा हूँ डेस्टिनी अपना रास्ता बना रही है। आप हमारा क्या कर लेंगे बोल-बोल के भी। ये कुदरत के असबाब बनते चले जा रहे हैं। वो जो हमने अनरेस्ट और ये सारी जंगें और हालात खराबियाँ तो कोई भाई सबब भी तो बनना है। इसी तरह के लोगों की, इसी तरह की हरकतों ने तो ये दिन लाने हैं और फिर ही तो एक रेजिस्टेंस दर रेजिस्टेंस का बाब खुलेगा। तो वो अगर ये सब अच्छा ही हो जाए जैसा और मैं बड़ी मेरा दिल करता है कि जब इतनी मासूमियत से आप शुरू करते हैं ना व्लॉग, तो उसमें लगता है कि अवाम के लिए ना अब आपकी कोशिश है अभी कोई जो है ना कोई अच्छी बात, कोई अच्छी खबर निकाली जाए कोई कहीं। पर अब क्या करें? कहाँ से निकालें? कई कमेंट भी आते होते हैं, कोई अच्छी बात भी आप ना सुनो। हमारे पास तो नहीं है, झूठ बोल दें। चलो बता दो भई, आपका दिल रखने के लिए झूठ बोल दें हम और अपनी इतने अरसे की बनी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर लें। हाँ, वो भी कबूल है, वो भी कबूल है। अगर इनको 1 हफ्ते का रिलीफ मिल जाए, 1 महीने का मिल जाए, मैं झूठ बोलने को भी तैयार हूँ। अपनी कौम को जैसे कहते हैं ना छोटी-सी झूठी खुशी देने के लिए, इनके चेहरे खिलाने के लिए। लेकिन मसला ये है कि उससे अगले महीने मैं क्या करूँगा? उससे बिल्कुल। आगे आने वाले में क्या करूँगा? मैं तो टाइमली हूँ ही एक रेडार कि इनको टाइमली तैयारी करवा दूँ और ये बार-बार चलो ढीठों की तरह कुछ ना कुछ रोज़ सुन-सुन के शायद कोई वो जैसे कहते हैं ना कि पक्के हो जाएँ। तो ये कोशिश है, देखें अब। अच्छा उसामा साहब, नई जो हुकूमत बन रही है, जो खिचड़ी पक रही है जिसको हम कहते हैं, बड़ी जोड़-तोड़ की हुकूमत है। आपको ये आपका इल्म क्या कहता है, कितने अरसे चलती हुई नज़र आ रही है? 5 साल निकाल लेगी? नहीं, नहीं 5 साल तो नहीं, थोड़ा कम करें। 3 साल? नहीं और कम करें। 1.5 साल? नहीं थोड़ा-सा और। 6 महीने निकाल लेगी? बस करीब-करीब जो है ना तो पीपल्स पार्टी का नून लीग की राहें आप क्या मतलब देख ये रहे ना समझिएगा मैंने ये कह दिया है, नाज़रीन भी गौर से सुन लें, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि 6 माह, मैंने कहा करीब-करीब। तो करीब-करीब में 4-5 माह भी हो सकते हैं। अच्छा, आपका ये भी मानना है, एक और सवाल आपसे हम कर लेंगे, लेकिन आपका ये भी मानना है कि अप्रैल के बाद खान साहब भी किसी वक़्त भी जेल से बाहर आ सकते हैं। तो आगे अगर ये मंज़रनामा बन जाता है कि खान साहब भी जेल से बाहर आ जाते हैं अप्रैल के बाद किसी भी महीने, आप लोगों को जैसे कि उनकी रिहाई नज़र आ रही है, तो आप क्या देख रहे हैं? खान साहब कोई बाय इलेक्शन लड़ के असेंबली में वापस आएँगे या वो असेंबली के बाहर बैठ के कोई एहतजाजी तहरीक चलाएँगे? देखें, जो खान साहब ने एहतजाज ही करने हैं, आके कोई असेंबली-वसेंबली तो अभी मुझे नहीं नज़र आती, एहतजाज कोई लीड करेंगे और वैसे भी खान अब पार्लियामेंट से बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गए हैं। वो निकल गए इस आपके इस जो है ना नकली सिस्टम की उससे। वो इस टाइम जेन्युइनली रूल कर रहे हैं लोगों पे और आप देखेंगे कि ये अब उनको इस सब की सिस्टम की ज़रूरत नहीं रही कि आप कोई इलेक्शन करवाएँ, एक असेंबली में बैठें। तो जेल में बैठे पूरा आपका सिस्टम कैप्चर किए खड़े, आपने उसमें पार्लियामेंट में बिठा दिया तो क्या होना है? आपको समझ ही नहीं आ रही। एक बंदा जेल में बैठा बगैर उसके बगैर कोई पब्लिक उसके समझ लें कि सरकारी मशीनरी अगेंस्ट, हर चीज़ अगेंस्ट, कोई बैनर नहीं, कोई मीडिया नहीं, ब्लैक आउट सब पूरा सिस्टम हिला दिया है। तो आप उनको पार्लियामेंट में भेजने की उस पे सोच रहे हैं, जब पार्लियामेंट में जाएँगे तो क्या तबाही फेरेंगे। इस दफ़ा तो कहानी और है, अब तो जेनुइनली उनको भी पहली दफ़ा वो जैसे कहते हैं जब मैं उतरा था मुझे नहीं पता था कि मैं उतरा हूँ तो लोगों का क्या रिएक्शन है। वो कहते हैं मैंने टीवी ऑन किया मुझे पता चला कि लोग बड़ा एहतजाज कर रहे हैं मेरे उतरने पे, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। इस दफ़ा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अवाम का उनको जेनुइनली पता चल गया है कि उनके साथ है। तो अब तो ईज़ी ना लें इस बात को, एहतजाज ही करेंगे फ़िलहाल तो और उसी को लीड करेंगे और अपनी मंज़िल तक पहुँचाएँगे, जहाँ तक वो
जैसे कहते हैं जिंदगी ने साथ दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आजकल ये एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है और इस पर बड़ा सियासत भी की जा रही है आईएमएफ को खत लिखने के मामले पे। लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 9 मई से भी बड़ा वाकया है आईएमएफ को खत लिखना, ये रियासत के साथ गद्दारी है और व्हाटएवर ना जाने क्या-क्या बातें हुई हैं। आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है कि ये जो आईएमएफ को खत लिखने की बात है, इसमें किस हद तक जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी भी है या ये एक कोई ऐसा मामला नहीं है, मतलब जो इसको रंग दिया जा रहा है? ये सिर्फ आपको और हम जैसों का ना टाइम ज़ाया करने के लिए कि हम इन लोगों की बातें अपने प्रोग्रामों में करके पागल हों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ इतना बता दें कि अगर आपकी डेमोक्रेसी यहाँ ना हो, तो आईएमएफ आपको के पैसे देने लगे? बताएँ, आप बताएँ, अगर यहाँ डेमोक्रेसी ना होती, तो वो आपको देता? नहीं ना। बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों पार्टीज़ के पास पहले भी आया था खान साहब के पास, जब याद है, बल्कि आपके प्रोग्राम में हमने की थी 7 तारीख को कोई अहम मुलाकात होगी और आईएमएफ पहुँच गया था। याद है? जी, वो जब भी कोई प्लान अप्रूव करना होता है, दोनों ही पार्टियों से अप्रूवल लेते हैं। अपोज़िशन और सरकारी तमाम जमातों से आने वाली ताकत को उसको ऑन बोर्ड करते हैं कि ये हम देने जा रहे हैं, ये हमारी कमिटमेंट्स हैं, ये प्लान है। पहली बात। दूसरी बात, आईएमएफ आपको बिजली के यूनिटों पे तो इंस्ट्रक्शन दे, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे इंस्ट्रक्शन दे, सारी इंस्ट्रक्शन दे, और जिस जमहूरियत की शर्त पे उसने आपके साथ काम करना है, अगर वो उसको ये पता चले कि वो ठीक, मतलब वो प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, तो वो उस पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। फजूल बात है ये। हमें बाइंग स्कोरिंग, वो क्या कहते होते हैं आप लोग, पॉइंट स्कोरिंग गेम है जस्ट। अगर इमरान खान खत ना भी लिखे, ये ना भी करें, तो आईएमएफ को खुद ही पता है कि वो अगली जो ये सारी जो सीन्स है वो सब देख रहे हैं। तो असल मसला ये है कि यूरेनस ने आपके फाइनेंशियल नए चेंजेस लाने थे, बस उसका बहाना बन रहा है। आप आईएमएफ के अलावा कहीं और कटोरे उठा के फिरेंगे, बस ये होना था। बहाना इनका सर डल जाएगा, हालांकि कोई चक्कर नहीं है। जब वो बिजली तक को कंट्रोल आपको गाइड करते हैं, असल में वो आपको कहते हैं कि आप मट्टी खाते हैं, बेवकूफो, हम बताएंगे तुम्हें। जैसे आप किसी, मैं बेरोजगार आ जाऊं और आपको कहूं आसिम साहब कोई नौकरी शोकरी करा दें, मेरे तो घर का चूल्हा नहीं जल रहा, तो आप कहें चलो ये तो तुम्हारा, अब आज के बाद 6 माह मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा, कारोबार रेडी भी लगवा के दूंगा, तुम्हारे घर का बजट भी तुम्हें सिखाऊंगा, और आइंदा दोबारा तुमने डिफॉल्ट नहीं करना। आप कहते हैं मैं फिर 6 माह बाद पहुंच जाता हूँ, फिर आप कहते हैं कि इस दफा तो फिर अब तुम्हारी बेगम क्या शॉपिंग करती है मैंने वो भी देखनी है, इस दफा तो तुम फलानी उसका क्या करते हो मैंने वो भी देखना है। तो ये असल में ये सीन है कि आप मट्टी खाने वाली कौम है, वो आपको पैसे देते हैं, फिर साथ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है मुल्क कैसे चलना है, या ये पैसे आप जो उनसे लिए हैं ये उतारने कैसे हैं। तो भाई, जमहूरियत की बुनियादी शर्त इलेक्शन का साफ शफाफ होना था। कैसी बात है कि उनको बिजली के यूनिट में मसला है और अगर आप जमहूरी नहीं है तो उनको मसला नहीं। आप अगर प्योरली डेमोक्रेटिक ना हो, लगाए मार्शल, फिर आईएमएफ से लेके दिखाएं पैसे। बेशक अंदर खाने उनके आप ही हों, लेकिन दुनिया को दिखाने की खातिर जो उन्होंने अच्छा सा चेहरा बनाया हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो ये आपका जो प्रोसेस है, डेफिनेटली जब इस सतह पे चला गया है एहतजाज और चीजें, आईएमएफ भी इस पे ये खत लिखें ना लिखें, इन पे वो होगा। लेकिन मसला पीटीआई के मिजाज का है कि उन्होंने एवं ये शोशा छोड़ के जो माहौल के टेम्परेचर है ना, वो अब आपको पता है ना भाई, हूं करके ऐसे डराने वाली सिचुएशन के लिए उन्होंने कहा लो फिर मजे, हम तो चिल है ना, तो तुम लोगों का भी सुकून बर्बाद करें कि चक्कर आ जाए, हलफ लेते हुए आवाज गलों से ना निकले। ये इसलिए सारा कुछ हुआ है, वरना आईएमएफ को पागल नहीं, उसको पहले ही पता है आपकी वो हर देगची के अंदर बोटी भी गिन रहा है कि आप लोगों ने क्या किया। तो इलेक्शन पे भी उसने डेफिनेटली अपनी उसका इजहार करना है, और अगली जब किस्त के बाद या फिर भी इमरान खान के पास उसने आना ही आना है। फिर वो बेशक जेल में आए, बेशक जिधर भी आए, फिर मिलेगा। जब मिलेगा तो बातें होंगी। असल बात यह है कि मिशन तो हमारे जो वो थे ना स्टार्स, वो फेल कर गए हैं, और
वो मिशन पूरा कर ही नहीं पाए, बंदा ही नहीं बना पाए इतनी देर में इतना कुछ करके। जो जो मान जाता तो ये दिन ही ना होते और ये सारी सिचुएशन ही ना होती। तो बस ये सूरत-ए-हाल है। तो आईएमएफ का तो चेंजेस वैसे ही यकीनी थे फाइनेंशियल जो हमारे अपकमिंग टाइम में। अच्छा उसामा साहब, आखिर में हमें ये बता दें, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं, अब उनका भी जो है चल-चलाव का वक़्त आ चुका है, उनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? नहीं, उनका सियासी मुस्तकबिल पीटीआई में मुझे तो लगता है कि रहेगा और इमरान खान को जब वो मिलेंगे, जब कभी मिलना नसीब हुआ तो वो उनको बताएँगे अपने हाल-अहवाल, तो उम्मीद है कि उसमें उनको को माफ़ी-तलाफ़ी हो जाए। मतलब आपको लगता है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी आई थी, आपको भी याद होगा हमने एक व्लॉग भी किया था, आपके साथ पहले भी पूछ चुके हैं कि खान साहब की कुछ नाराज़गियाँ हैं कि वो उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही से अदा नहीं करी। तो खान साहब तो कहते हैं लोगों को माफ़ अब इस दफ़ा करने के मूड में नहीं है, जो लोग छोड़ के चले गए या जिनसे वो नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है कि वो एक स्टेटमेंट था या अब वापस वो उनको ले लेंगे नहीं, पाकिस्तान नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ? वो करेंगे, इनको 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 अकोमोडेट करेंगे भी सही मुझे लगता है। और आपको वैसे भी पता है कि आपने जितना वो दिन याद है जब लोग छोड़ के जा रहे थे, नाम लेते थे आप लोग और पूछते थे। वो जिन 2 नामों का पूछते थे शाह महमूद और परवेज़ इलाही आज तक खड़े हैं ना और जिनका आपको कहा था कि नहीं, तो वो नहीं। तो अब ये तो ना करें आप तो और इसमें तो हमने 100% परफ़ॉर्मेंस दी है। 60-70 भी नहीं कि मैंने कहा परवेज़ खटक नहीं छोड़ेगा और वो छोड़ गया या मैंने कहा हो कि परवेज़ इलाही या कोई और, तो इसलिए ईज़ी हो जाए। सदर पाकिस्तान भी, पीटीआई की, इमरान खान की जब मुलाकात होगी मना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दे दूँ सामा साहब कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो अब पाकिस्तान में रहेंगे या लंदन वापस चले जाएँगे इलाज कराने के लिए? देखिए किसी का होना ना होना जब बराबर हो जाए ना, तो अब आप लोग उनका नाम लेना छोड़ दें प्लीज़, खत्म कहानी। आप चलिए लोग मियाँ अब आप लोग अब इनके आने-जाने वो किसी कमरे में पड़े रहें, वो किसी लॉन में पड़े रहें, कोई मसला ही नहीं है। डोंट वरी डोंट वरी अबाउट हिम वो अब आपको तंग करने नहीं लगे। वो खुद ही इस सदमे में ही जैसे कहते हैं ना गुज़र जाएँगे कि यार मेरे साथ बनी क्या? बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।